यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स और यूपी पीएससी जीआईसी इकोनॉमिक्स की प्रवक्ता भर्ती जो है उसको देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें पहला प्रश्न है कि चालू खाते में रुपया पूर्ण परिवर्तनशील घोषित किया गया है। पहला विकल्प है 1994, दूसरा 1996, 1998 या 2001 से। तो इसका सही विकल्प है 1994। तो 1994 में रुपए को चालू खाते में पूरी तरीके से परिवर्तनशील कर दिया गया था। यद्यपि पूंजी खाते में आपको अभी भी इसको आंशिक रूप से ही परिवर्तनशील किया गया है, जिसमें एक विदेशी निवेशक केवल 81 अरब डॉलर के ही बॉन्ड को क्रय कर सकता है। यद्यपि शेयर बाजार में एफआईआई के माध्यम से वो पैसा असीमित रूप से लगा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष को भुगतान संतुलन संक्रमण वर्ष पुकारा जाता है? ईयर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो हम जानते हैं कि वर्ष 1991 में भारत भुगतान संतुलन के उस दौर में था कि जब केवल 3 सप्ताह के आयात के भुगतान की स्थिति में ही था। तो इस प्रकार से वर्ष 1991 को भुगतान संतुलन संक्रमण वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय बैंक दर क्या थी? बैंक दर 3%, 4% या 5% या 6%। तो इसका सही जो विकल्प है वो है 3%। हम जानते हैं कि वर्ष 1926 में रॉयल कमीशन गठित किया गया, जिसको हिल्टन एंड कमीशन भी कहा जाता है। इसने भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी और इसी की जो सिफारिश थी उसी के आधार पर वर्ष 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और यह रिजर्व बैंक 1935 में गठित हुई और इसके पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और जो बैंक दर थी वो 3% थी। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया? सेज एक्ट। तो 2005 में, 2006 में या 2007 में या 2008 में? तो इसका सही उत्तर है 2005 में। 2005 में भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पारित किया गया। यद्यपि 1950 के दशक में यूरोप के कई देशों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए। पहला सुव्यवस्थित रूप से जो सेज स्थापित किया गया वो आयरलैंड में स्थापित किया गया और उसके बाद 1970 से लैटिन अमेरिका और अपने ईस्ट एशिया में भी सेज स्थापित किए गए। 1979 में चीन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक फ्री ट्रेड जोन होता है, एक ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जोन होता है, एक इंडस्ट्रियल स्टेट होते हैं। तो इस प्रकार से भी कई प्रकार के स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित होते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अन्याय में क्या शामिल है? सामाजिक अन्याय जो है उसमें क्या शामिल है? तो उसमें असमानता,
सामाजिक अलाभप्रद समूह, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, वो भी सामाजिक अन्याय में शामिल है, और अपर्याप्त सामाजिक सेवाएं। तो इस प्रकार से इसके तीनों विकल्प सही हैं, तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि यदि मुद्रास्फीति की दर 2% से अधिक है तो इसको कौन सी मुद्रास्फीति कहा जाएगा? चलायमान, रेंगता हुआ, क्रेडिट मुद्रा प्रसार, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो 2% से अधिक जो मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है तो उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन या चलायमान मुद्रा प्रसार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड कार्य करता है, क्या कार्य करता है, मतलब किस क्षेत्र में कार्य करता है? व्यापार विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, कृषि विकास के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसमें नाबार्ड हम जानते हैं कि कृषि विकास के पुनर्वित्त का कार्य करता है, तो उसका सही विकल्प है सी, कृषि विकास के लिए। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक रुग्णता क्या है? मजदूरी भुगतान की त्रुटि या अक्षमता, आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान में त्रुटि, औद्योगिक इकाई का हानियों पर चलना, संचय और पूंजी की क्षति। तो इसका सही विकल्प है औद्योगिक इकाई का हानियों पर चलना। औद्योगिक रुग्णता भारतीय औद्योगिकरण की एक प्रमुख समस्या है और लघु उद्योग प्रायः औद्योगिक रुग्णता की समस्या से जूझ रहे हैं। कई कारण हैं इसके, पूंजी की कमी, कुशल श्रम की कमी, और लघु उद्योगों के साथ एक समस्या है कि इनका जो सरकारी पेमेंट या प्राइवेट भुगतान ये भी नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से कई कारण है जो उद्योग जो है रुग्ण हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है? तो राज समिति, गोस्वामी समिति, या बालकृष्ण समिति। डी है बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है बी और सी दोनों, डी। अगला प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक नीति कब से लागू की गई? 1949, 1956, 1948 या 1946 से? तो वर्ष 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित हुई। तो इस प्रकार से 1948 सी इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है कि विदेशी विनिमय 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो इसका कार्यकाल है 2012 से 2017, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि उदारीकरण से आशय है। उदारीकरण नियमों में, प्रतिबंधों में छूट उदारीकरण कहलाता है। तो इसमें आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाना, उद्योगों का उदारीकरण व्यापार एवं अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक नियंत्रण से, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के प्रवेश हेतु अर्थव्यवस्था के लिए विश्व के लिए खोलना, या ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण। तो उदारीकरण इसमें उद्योगों में अनावश्यक नियंत्रण कम कर देना उदारीकरण है। तो इसका सही विकल्प है बी।